सवाल लगातार बना हुआ है प्रशासन से कि क्या सच में इतनी बुरी हालत है प्रशासन की कि लोगों से अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं, लोगों के साथ, लोगों के लिए प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचा। जितने भी सवाल हैं वो बने ही रहेंगे लगातार। लेकिन जो लोग हमारे पास यहाँ पे अभी हमें मिल रहे हैं, जो लोग इतनी दूर से पैदल आ रहे हैं, उनकी हालत हम आपको दिखा रहे हैं और उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि क्या कंडीशंस आगे रही, किस हालात में वो लोग वापस यहाँ तक पहुँचे हैं। भैया मेरा नाम है नवनीत ठाकुर, हम हिमाचल से, हमीरपुर से। अच्छा। बट एक बात बताएं कि जी स्थिति इतनी गंदी है पीछे कि आप ये लेके चलो, सरकार की तरफ से तो हमें कुछ नहीं मिला। लोकलों ने हमारी बहुत मतलब हेल्प करी, तो उसमें हमें बेनिफिट ये मिला कि चलो उन्होंने फ्री लंगर लगाए हुए, चलो वो तो लगे ही हैं हर साल। उन्होंने गाड़ियाँ फ्री कर दी हमारे लिए। अगले हमारे जैसे हम ना कहीं से पहाड़ वाले इलाके से उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उन्होंने खुद हमारी हेल्प करी। हमें ना सरकार की अभी तक एक भी गाड़ी कहीं खड़ी नहीं मिली। अगर कि चलो हम बोल सके, चाहे बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो, जौन सी मर्जी भी है, अपने को एक भी गाड़ी कहीं खड़ी नहीं मिली अभी तक अपने सिर्फ जो भाई हैं, जो लोकल भाई हैं, वही साथ दे रहे हैं और कोई साथ नहीं दे रहा। भाई इतनी गंदी हालत है पीछे, पूरा आप लेके चलो। अभी जस्ट 10 किलोमीटर पीछे इंटरनेट टाउन हुआ है हमारा, उससे पीछे भाई इतनी डेथें हुई हैं, किसी को पता नहीं है। आप सीधे बोलते हैं मुँह पे, 400-500 प्लस तो डेथ्स गई हैं। आपने कितनी बॉडीज़ देखी? भाजी कम से कम 32-33 बॉडीज तो हमने देखी होंगी। ये कहाँ पे? रियल में ये देखिए, गौरी कुंड में, दंचो में हमने देखी, दंचो पूरा साफ़ हो गया हुआ है। आपका हड़सर हमने देखी है, हेलीपैड की जगह जहाँ ये हेलीपैड उतारते हैं भरमौर में, वहाँ हमने देखी हुई हैं। हर जगह मतलब बहुत गंदी हालत है भैया ऊपर। तो आपको लगता है कि प्रशासन ये बात छुपा रहा है, प्रशासन ने बोला कि सिर्फ 7 लोग मरे हैं। अजी प्रशासन क्यों अपनी वो करेगा, वो अपना भरमौर क्यों वो बोलेंगे कि हम इतने कम बंदे मरे हुए हैं। उन्होंने तो अपनी नीचे करनी है ना कि हमारे कम बंदे मरे हुए हैं। डेड बॉडीज देखो ना कितनी आ रही हैं ऊपर से। हमारे खुद के बंदे जो साथ में थे, 1-2 डॉक्टर्स थे ऊपर, उन्होंने हमें बताया कि भाई बहुत गंदी हालत है, इतनी गंदी हालत है कि क्या बोलें आपको। आपने भी देखी बॉडीज़? हाँ, बॉडीज़ देखी हमने, हेलीपैड पे बॉडीज़ देखी और काफ़ी बॉडीज़ आ रही हैं वहाँ पे। काफ़ी बॉडीज़ है वो तो अब लेके नहीं जा रहा है ऊपर ना, वो सिर्फ वो यही काम कर रहा है। हेली तो उसके लिए बना ही नहीं है, अब हेली तो सिर्फ डेड बॉडीज़ के लिए ही है। सरकार बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर तो सारे वापस चले गए, एक ही बचा हुआ है बस एक हो, 2 हो, जो भी है वो डेड बॉडीज़ के लिए ही है। बॉडीज पे लगे हुए हैं अभी। और भाई एक बात बोलने वाली ये है कि चलो मैं बोलता हूँ सरकार के पास ऐसी 20-30 गाड़ियाँ भी नहीं है कि बंदों को आगे पीछे करते रहे वो। चंबा तक लेके जाना 15-20 भाई किलोमीटर के लिए गाड़ियाँ लगा दो तुम। हाँ, 15-20 किलोमीटर के लिए तुम गाड़ियाँ लगा दो। इतने बंदे आ रहे हैं, चलो ठीक है, हम तो चल ले रहे हैं, कुछ औरतें बीच में बेचारी, कुछ बुजुर्ग हैं, बच्चे वाले हैं, उनका क्या हो रहा है? ऊपर से गुमराह कर रहे हैं, 15 गुमराह कर रहे हैं कि कल खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा, नेट आज शाम को चल जाएगा, कल चल जाएगा। अब ये तो 3-4 महीने नहीं खुलेगा। जो आप बोल रहे हैं कि 15-20 किलोमीटर के लिए गाड़ी लगा देते हैं, तो वो कहाँ पे ऐसी सड़क है? भाजी बहुत सी जगह है बीच में। अगर मैं बोलता हूँ हर एक जगह में पंचायत तो है, पंचायत के अंदर 2-3 गाड़ियाँ तो होगी, ब्लॉक के अंदर इतनी गाड़ियाँ तो होंगी। मतलब वो किया जा सकता था। चाहते तो वहाँ पे लगा सकते थे। अपने लोकल बंदे ना, चलो वो आपको जैसे मर्जी पहुँचा रहे हैं, अगले में जो फ्री सेवा कर रहे हैं, कुछ मर्जी कर रहे हैं, पर भाई हेल्प कर रहे हैं, हमें बस इतना पता है। सरकार की तो धज्जियाँ गोड़ हो गई हुई हैं, यहाँ पे काम कुछ नहीं कर रही है ये। आप खुद सुन रहे हैं लोगों के हालत, लोगों का गुस्सा कैसा है। भाई साहब आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, पर गुस्से की तो बात पूछो मत। सबसे बेकार और सबसे बुरा प्रशासन है यहाँ का, किसी काम की गवर्नमेंट नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट इज़ वेरी शेमफुल। इससे अच्छी हमारी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी है, चाहे हमारे योगी जी हैं, चाहे हमारे तुम्हारे ये उत्तराखंड के। अभी धराली गांव में कुछ दिन पहले तूफान आया था, पूरा गांव बह गया था। 2 दिन के अंदर पूरा गांव साफ करवा दिया गया, पूरा गांव। खैर वो भी साफ नहीं हुआ है, वहाँ पे भी 200 से ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन छुपाया गया है। बट मैं आपसे मणि महेश का जानना चाह रहा हूँ। दराली को छोड़ो, आप उधर की अलग कहानी है, किसी उधर के नेता की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हालात है उसके बारे में आप बताएंगे भाई? जी बिल्कुल सर, हम जब वहाँ पे पहुँचे थे, वहाँ पहले तो नेटवर्क जाम की बहुत प्रॉब्लम थी। हम 22 तारीख को आए, हमारी 27 तारीख को ट्रेन छूट गई और आगे हम जाने के घर वालों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। और मेन बात क्या, हम किसी के होटल में जहाँ रुके थे, उन लोगों ने हमसे चार्जेस भी लिए और चार्जेस लेने के बाद उन्होंने हमको बोला कि सुबह हमारा जेब खाली करो। और वहाँ पे ठंड भी इतनी थी, ज़्यादा ठंड। ये जब आप गए थे उस टाइम की बात कर रहे हो आप, या फिर जब ये शुरू हो गया था कि अब सब रोड बंद हो गया, उस टाइम की बात कर रहे हो? नहीं, सबसे पहले। अच्छा, उस टाइम पे लिए जी तो ठीक था एकदम।
जैसे हम ऊपर मनी महेश पे गए, मनी महेश पे जाने के बाद जो भयंकर बारिश हुई है, बारिश के बाद जो हुआ है तुरंत नेटवर्क, यहाँ के प्रशासन को नेटवर्क तो ओबियसली लोगों के लिए चालू करने चाहिए, क्योंकि 2-2 हफ्ते से बंदे फंसे पड़े हैं, 4-4 दिन से फंसे पड़े, नेटवर्क नहीं है। इनकी बेइज्जती होगी इन लोगों की। इनकी हिमाचल प्रदेश की सरकार ही इतनी गंदी है, इन लोगों ने बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं करेगी लोगों के लिए। और यहाँ पे इतने सारे बूढ़े बूढ़े लोग भी है, बूढ़े बूढ़े लोगों को चलने में भी दिक्कत हो रही थी। इन लोगों ने बोला कि पहाड़ हटेगा, पहाड़ हटाने के लिए हमको उनसे 3-3 दिन लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं के पैसे सरकार कैसे करके आए हैं वो लोग, चढ़ के आए हैं मौत को सामने देख देख के। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बेटा आपका नाम? रमन। आप चल रही है भरमौर से यहाँ तक पैदल? हाँ जी। हैं? कैसे रास्ते हैं? बहुत माड़े भैया, रोने लग के सिस्ता बड़ी मुश्किल है। मेरे रोके मेरे बच्चे कट्टे हुण भी सानू साह चढ़िया पिया भैया, असी रो के आए हैगे उत्थों, हुण भी सानू बड़ी मुश्किल हो रही है भैया। हाँ बहुत मेहरबानी, साह चढ़िया पिया भैया, अज बड़े दिन हो गए सानू फसिया नू, ना नेटवर्क चलता, ना ही फोन ते कॉल हो रही, घर दे कहंदे कि मर गए। लोगों का गुस्सा जायज़ है, लोगों के जो हालात है वो हम आपके सामने लेके आए हैं, दिखा रहे हैं। मैम आपके नाम? पूनम। आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। आप क्या कहना चाहेंगे जो हालात यहाँ पे? बहुत खराब है, यहाँ का प्रशासन अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी सहायता नहीं करी हम लोगों की। हम कैसे कैसे चढ़ के आए, मौत से लड़के आए हम लोग, पहाड़ों चढ़ के आए हैं। हम लोग चढ़ने लायक नहीं थे, फिर भी हम चढ़ के आए, कैसे कैसी मुसीबतों से झेल के आए। किसी ने हमारी मदद नहीं करी, पैसे नहीं है फिर भी कहते लाओ पैसे दो तभी रहने देंगे। पानी बंद कर दिया था, लोगों ने हेल्प नहीं करी? नहीं, बहुत बेकार लोग हैं यहाँ वहाँ के, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे गए थे हम लोग यात्रा करने, बहुत परेशानी से अब जहाँ तक पहुँचे, पैदल पैदल आए पूरे रास्ते। बहुत आदमी मरा, 30 से ज़्यादा मर गया ना। आपने देखी बॉडीज? हाँ, उसमें कुंड में गिरे मरे पड़े थे निरे सारे, बहुत थे सारे, जितने भी वो पुल वगैरह थे सब टूट गए, जितने भी सारे रास्ते खराब हो गए थे, कोई रास्ता नहीं था, पहाड़ चढ़ के आए। ना रास्ता है ना कोई फैसिलिटी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, बस बाबा का साथ है तो यहाँ तक आ गए, नहीं और कुछ भी नहीं है। सुबह से पैदल चल रहे हैं, सुबह से ही चल रहे हैं, सुबह सभी 5-6 बजे निकले हुए हैं, 6 बजे के निकले हुए, अब आके यहाँ पे यहाँ तक पहुँचे हैं। इतनी खुशी है, बाबा ने दर्शन दे दिए अपने, बाबा ने दर्शन दे दिए, उनके दर्शन हो गए, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद है आप जल्दी घर पहुंचेंगे अपने आप? नहीं, कल हम पहुंच जाएंगे, चल रहे हैं सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग से ही, तो पहुंच जाएंगे कल की। माता जी आपका नाम? मेरा नाम राजबाला। आप भरमौर से चले आज? नहीं, पैदल से तो हम आ गए, गेट से ही जहाँ चढ़ाई है मनी महेश की, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। पे लगा लो, खाना नहीं खाया, खा लेंगे तो चलेंगे कैसे, लंगर तो जगह जगह मिले हमें। नहीं, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे इंसान, अच्छे हैं यहाँ के, बहुत बड़ा दिल है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं, मदद की, दवाई गोली से भी, खाने पीने से भी, वो भी बेचारा ना उतार के चढ़ाने से लेके, जैसे टेम्पो में नहीं चढ़ा जा रहा है, चढ़ाएंगे भी, उतारेंगे भी, खाने पीने की फैसिलिटी सब चीज़ की बढ़िया कर रहे हैं, एक यहाँ की सरकार को छोड़ के।